हेलो गाइज, मेरा नाम खुशी टोड है और आज हम पार्ट थर्ड में आ गए हैं सेल के। तो स्टार्ट करते हैं। और सेल डिवीज़न का ये सेकंड पार्ट है। तो हमने कर लिया था यहाँ तक टेलोसेंट्रिक मतलब टेल से मैंने आपको इसकी ट्रिक बता दी थी। आगे चलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? अ, ये होता है मतलब कि पोर्ट, मतलब इसकी ट्रिक क्या है कि मतलब कि पोर्ट पर इसकी खोज की थी कीथ पोर्टर और एल्बर्ट क्लाउड ने 1945 में की थी। तो मतलब कैसे याद करोगे कि पोर्ट पर एल्बर्ट क्लाउड ने 1945 में खोजा था इसको। पोर्ट पर किसी ने खोजा था? एल्बर्ट क्लाउड ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसकी मतलब ये क्या है कि ये यह जो इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है सेल में, और एक ट्रांसपोर्ट पाथवे का काम करता है। ट्रांसपोर्ट पाथवे की मतलब कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह जानी होती है उसमें, तो उसमें ट्रांसपोर्ट का काम करता है। और क्या है, ये इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है सेल में। और इनके इनके अंदर जो है सिस्टर ट्यूब्स में वैसिलस रखी होती है। देखो, ऐसे याद करो। देखो, ये जो इसके जो अंग हैं, ये पूछे जाते हैं। सिस्टर नहीं, देखो सिस्टर नहीं तो हमने देख लिया था कि इसमें थी, इसमें थी किसमें, मेटा से, एक मिनट, ये सिस्टर नहीं तो उसमें थी। चलो, इसको भी इसमें में होगी है लगभग। तो कंपोनेंट क्या है इसके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के? एक तो वेसिकल्स है, एक ट्यूबल्स है, और एक सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी तो कैसे याद करोगे? इन्हीं के अंदर जो है सिस्टर ट्यूब्स में वेसिलस रखती है। इन्हीं के अंदर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो है सिस्टर जो है ट्यूब्स के अंदर वेसिसल्स वेसिसल्स रखती है। और राइबोसोम एक होता है, ये दो प्रकार की होती हैं। एक होता है राइबोसोमल राइबोसोमल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक तो होती है रफ राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ में क्या होता है? रफ में होता है इसमें जब राइबोसोम्स के देखो, राइबोसोमल आ गया इसमें पहले भी। राइबोसोमल रफ राइबोसोमल सॉरी, नहीं, रफ नहीं, ऐसे होगा ये। देखो, राइबोसोमल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये। तो इसमें क्या है कि रफ इसलिए हुआ क्योंकि इसमें जो राइबोसोमल के पार्ट आके चिपक गए इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो जब ये राइबोसोमल को मैंने आपको करिए बताया कि वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो जब वो मतलब इसके साथ चिपक चिपक जाएगा तो वो क्या होगा, मतलब इसको वो करेगा कि भाई तू प्रोटीन बना। एंडोप्लाज्मिक को भी बना देगा प्रोटीन बनाने में। तो प्रोटीन कौन कौन बनाता है? एक तो बनाता है आरएनए भी प्रोटीन बनाता है, डीएनए भी, और क्या नाम है, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन बनाएगी। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये जो होता है स्मूथ, ये मतलब कि ये काम क्या करता है? जो लीवर होता है ना, लीवर में जो हानिकारक दवाएं होती हैं उनके पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करता है। यानी कि लीवर में जो भी आपकी टॉक्सिक हानिकारक दवाएं आ गई हैं उनको डिटॉक्सिफिकेशन करेगा उनका। और मेम्ब्रेन बायोजेनिस बायोजेनिस यानी कि प्रोटीन और लिपिड का उपयोग कोशिका की अपनी बाहरली झिल्ली के निर्माण और मरम्मत के लिए किया जाता है। प्रोटीन एंड लिपिड प्रोटीन और लिपिड जो है सिंथेसिस किए जाते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए। प्रोटीन क्यों किया जाता है? क्योंकि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, यानी जो राइबोसोम आगे चिपक गया है इस पर, तो वो इसको कहेगा कि प्रोटीन पैदा कर। और लिपिड ये कंस्ट्रक्शन और रिपेयर के लिए किए जाते हैं सेल की कंस्ट्रक्शन के लिए। मैंने आपको पहले बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके लिए होता है? ये होती है सेल के इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करती है, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो गया, रिपेयर हो गया। तो ये दो काम करेगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आ गया वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है? एक मतलब कि लियोनोक ने इसकी खोज की थी अपना हक लेने के लिए, वैक्यूल की खोज की थी। और वैक्यूल को हमने वैक्यूम से ये मतलब कि रिलेट किया था। और प्लांट में तो ये सबसे बड़ा पार्ट होता है और सिंगल ही होता है लगभग 90% इसने, हाँ, 90% इसने बाग को घेरा हुआ होता है। और क्या नाम है, ये जो देखो, ये दिख रहा, ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में ये छोटी छोटी होती हैं, छोटी छोटी। और जो प्लांट में 90% होती हैं वैक्यूल। और इसका जो बाहरी परत होती है, ये बाहरी परत, इसको बोलते हैं टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट को कैसे याद करोगे कि मतलब कि जब टोनोप्लास्ट अ, टोनोप्लास्ट टोनोप्लास्ट एक मिनट,
टोनोप्लास्ट होती है मतलब भाई मतलब तने का प्लास्टर, ऐसा करो कि तने का प्लास्टर है, तने का तो दोना यानी तने का प्लास्टर है, बाहर का प्लास्टर है। अब रितिका की झिल्ली में टोनोप्लास्टर जो पाया जाता है, इसका क्या काम होता है, ये मतलब कि सेल को सेल शेप करता है, मतलब कि लिक्विड इनसाइड इट, जो इसके लिक्विड होता है इसके अंदर। हाँ देखो, ये जो लिक्विड है ना, ये लीला 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 की बात हो रही है, तो ये लिक्विड होता है सेल शेप। ये क्या करता है, मतलब कि ये मेंटेन करता है वाटर का अमाउंट में, मेंटेन करता है वाटर को सेल में। सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, देखो ये हमने अब आगे हम प्लास्टिड पर ही हमने सारे कर लिए। देखो माइटोकॉन्ड्रिया भी कर लिया, राइबोसोम भी कर लिया, गोल्गी बॉडी कर लिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कर लिया, और न्यूक्लियस कर लिया। उसके बाद न्यूक्लियस भी कर लिया, और क्या नाम है, लाइजोम लाइजोजोम भी कर लिए हैं, और लाइजोजोम भी कर लिए हैं, और वैक्यूल भी कर लिए हैं। अब आ गया हम प्लास्टिड पर। प्लास्टिड को कैसे याद करोगे कि प्लास्टिक जो होता है, वो प्लास्टिक जो होता है ये केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। प्लास्टिक प्लास्टिक जो होगा वो केवल प्लांट सेल में मिलेगा। और एक मिनट, हाँ, प्लास्टिड जो होगा वो केवल प्लांट सेल में ही मिलेगा। और इसका काम क्या होता है प्लास्टिड का, इसके अंदर जो मिलेगा ही आपको, ये प्रोवाइड कलर को प्रोवाइड करवाते हैं, फोटोसिंथेसिस और फूड स्टोरेज। इसमें क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। प्लास्टिक के तीन प्रकार होते हैं, एक तो होता है क्लोरोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट। आज ये तीन तीन ही करने हैं, हमें और कुछ नहीं करना। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मिलेगा। अब आगे चलते देखो, इसमें भी सब कुछ मिलेगा आपको। क्लोरोप्लास्ट आ गया। क्लोरोप्लास्ट क्या है कि हरे हरे पौधे को हरा रंग देगा। हरा रंग देगा, हरा रंग क्यों देगा, देखो इसमें इसकी पत्तियों, ये क्लोरोप्लास्ट क्या था, पत्तियों में मिलता है, ये पत्तियों में मिलता है। और इसमें जो है क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है, क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मिलेगा। क्लोरोफिल की वजह से क्या होगा, क्लोरोफिल ही फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये तो आपको सबको पता है। और कई बार क्या होता है, ये क्लोरोफिल होता है जो ये सॉरी क्लोरोप्लास्ट है, ये तने में भी मिल जाता है। सड़े जो तना होता है ना, तने में मिल जाता है। वैसे तो पत्तियों में मिलेगा, लेकिन जो हरे पौधे होते हैं बिल्कुल ही जमे, उनमें उनमें जो है उनके तने में भी मिल सकता है ये। और देखो, क्लोरोफिल क्या करता है, हवा से जो होते हैं पौधे, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और नीचे जो सोयल से वाटर लेते हैं, फिर उनको सनलाइट और सूर्य से क्या लेते हैं, सनलाइट लेते हैं। सनलाइट लेकर वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को तो सोख लेते हैं अपने अंदर, वो क्या नाम है, ऑक्सीजन को छोड़ देते हैं, और क्या नाम है, और वेपर को भी छोड़ देते हैं। तो ये चीज़ है। अब क्लोरोफिल के अंदर कौन सी मेटल सॉरी मेटल होती है, वो होती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करती है, मैग्नीशियम जो है पत्तों को हरा रखती है। देखो ये पत्तों को हरा रखती है। और इसकी लेस अमाउंट की वजह से जो पौधे होते हैं वो क्या हो जाते हैं, पीले हो जाते हैं। और ये जो है मैग्नीशियम, जो है मैग्नीशियम, ये क्या करती है, कूल डाउन करती है टेम्परेचर किसका, लीव्स का टेम्परेचर जो कूल डाउन करती है। ग्रेनम और स्ट्रोमा क्या है, ग्रेनम और स्ट्रोमा जो इसके पार्ट है, क्लोरोप्लास्ट सॉरी इसके, हाँ, क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट हैं, एक ग्रेनम और एक स्ट्रोमा। ग्रेमा में आपको मिलेगी, कौन मिलेगी, ग्रेना में क्या होगा, देखो ग्रेना को कैसे याद करो, गोरे रंग से। गोरा रंग कब दिखाई देगा, जब लाइट में ही दिखाई देगा, लाइट में दिखाई देगा ना आपको। तो जब ये लाइट में दिखाई देगा तो इसी के अंदर क्या होगा, क्लोरोफिल होगा। देखो क्लोरोप्लास्टिड आ गया शुरुआत में, तो प्लास्टिड के अंदर क्या आएगा, क्लोरोप्लास्ट के दो पार्ट हैं, एक ग्रेनम है, एक स्ट्रेनम है। ग्रेनम को आप याद करना गोरे रंग से। गोरा रंग कब होता है, मतलब कि जब हम लाइट में जाएंगे, अंधेरे में तो गोरा रंग पता ही नहीं चलेगा क्या है क्या नहीं। तो लाइट में आ गए तो गोरा रंग चमक गया। लाइट में आ गए तो गोरा रंग चमक गया। और चमक गया तो मतलब कि क्या है, वो क्लोरोफिल भी इसी में मिलेगा, क्योंकि वो लाइट से ही सनलाइट लेता है, इसलिए ये क्लोरोफिल इसी में मिलेगा। बस ये चीज़ है इसमें। और क्या नाम है, अब गया स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, लिक्विड होता है। ये स्ट्रोमा क्या होता है, लिक्विड होता है। और ये क्या करेगा, स्ट्रोमा जो है लिक्विड होता है। और ये क्या करता है, इसमें इसमें डार्क रिएक्शन होती है। फोटो एक मिनट, एक मिनट, हाँ देखो यहाँ पे बताया हुआ है सारी सारी चीज़ें, मैं जो आपको आगे पहले बता रहा था वो आगे ही बताई हुई है। देखो डीएनए, अब एक चीज़ कर लेते हैं इसके बाद। जो डीएनए एक तो न्यूक्लियस में मिलेगा, एक माइटोकॉन्ड्रिया में मिलेगा, मैंने देख लिया था। और अब एक चीज प्लास्टिड में भी डीएनए होता है, प्लास्टिड में भी डीएनए होता है। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, प्लास्टिड में डीएनए होता है।
अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का, इसमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल मेम्ब्रेन थी, इसमें भी डबल मेम्ब्रेन है। और उसमें तो मेम्ब्रेन ही नहीं थी, किसमें एक चीज़ में मेम्ब्रेन नहीं थी, वो मैं भूल गया क्यों, किसमें नहीं थी। तो आगे चलते हैं। इसमें क्या होगा, इसके पास इसका डीएनए भी है और राइबोसोम्स भी है, राइबोसोम्स भी है इसमें और डीएनए भी है। तो क्या होगा कि ये अपना प्रोटीन खुद बनाएगा, प्रोटीन ही बनाएगा। और क्या नाम है, देखो ये, हाँ, ग्रेनम को याद करना है गोरे रंग से। और ये क्या होती है, सिक्के नुमा स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है, बिल्कुल होती है, देख लिया हमने। ये देखो ये कोइन से है, कोइन है ना, ये कोइन तो कोन लाइक स्ट्रक्चर होती है, ग्रोमा और ग्रोनम और स्ट्रोमा। तो फोटोसिंथेसिस यहीं पे होगी क्योंकि क्लोरोफिल यहीं पे मिलेगा, गोरा रंग मैंने आपको बता दिया। और इसमें स्ट्रोमा में क्या होगा, यहाँ पे ये लिक्विड पार्ट है और डार्क रिएक्शन होगी फोटोसिंथेसिस की। डार्क तो अपने आप होगी क्योंकि ये तो गोरा हो गया, ये काला ये होगा स्ट्रोमा। तो स्ट्रोमा यानी स्ट्रोम जब कब आता है, जब आता है ना वो अंधेरा ही कर देता है, बस ऐसे याद करना। जब तूफान आएगा ना, स्ट्रोम आएगा, स्टॉर्म आएगा, तो वो क्या करेगा, वो डार्क ही करेगा, अंधेरा ही करेगा। ये इसकी ट्रिक थी। और क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट ये सेकंड पार्ट है। क्रोमोप्लास्ट ये क्या करेगा, क्लोरोप्लास्ट ने तो क्या कर दिया, हरा रंग दे दिया क्लोरोप्लास्ट ने तो, लेकिन ये क्या करेगा, ये देगा सारे हरे रंग को छोड़कर सारे रंग देगा ये। अब देखो ये जो है फल और फूल में ज़्यादा पाया जाता है, फल और फूल में पाया जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को क्रोम से याद करना है आपको, क्रोम में सारे रंग होते हैं, केवल हरे रंग को छोड़कर, ऐसे याद कर लेना। और इसके अंदर जो पिगमेंट पाया जाता है वो होते हैं ये तीन तीन चार, एंथोनी एंथोसियानिन और ज़ैंथोफिल और कार्टेनॉइड और लाइकोपिन, ये चार पाए जाते हैं। जैसे उसमें जो है क्लोरोफिल मिलता था, इसमें इनमें ये मिलते हैं। और अच्छा, तो एंथोसाइनिन क्या करता है, एंथोसाइनिन क्या करता है, ये रेड रेड हो गया, ऑरेंज और पर्पल कलर का देता है। तो कैसे याद करोगे इसको कि एंथे एन, 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 एंथनी ने मतलब कि एंथोसाइनिन ने नहीं, एंथनी ने क्या किया, सॉरी, अंत में साइन कर देता है। और यदि हम सेब अनार और तरबूज खाए तो देखो क्या है, एंथोसाइनिन क्या करता है, ये अंत में, एंथोसाइनिन क्या करेगा, अंत में साइन कर देगा, आपको साइन कर देगा, चमका देगा क्यों। और जब कैसे चमका देगा, जब हम सेब खाएंगे, सेब कैसे होती है, लाल रंग की, अनार खाएंगे, तरबूज खाएंगे, सारे लाल रंग के हो गए, लाल और नारंगी। और बैंगन की सब्जी खाएंगे, ऐसे याद कर लेना। जब हम एंथोसाइनिन क्या कर देगा, आपको साइन कर देगा। जब आप साइन कब करेगा, जब सेब खाओगे, अनार खाओगे, तरबूज खाओगे और बैंगन की सब्जी खाओगे। अब आ गया जेंथोफिल, जेंथोफिल क्या करेगा, आपको फील करवा देगा, जेंथोफिल फील करवा देगा, कैसी फील करवा देगा, अ, गा, आपको जो है गाजर की फील करवा देगा, और पपीते की मतलब कि अ, आपको जो है फील करवा देगा, किसकी, पापा की, पपीता ही पपाया है, पापा की क्या करवा देगा, पपाया यानी कि पापा की फील करवा देगा। आपको पता ही आगे क्या है, कि क्या करेगा, आपको आपको जो है फील करवा देगा पापा की। और पपाया क्या होता है, पीला होता है, और गाजर क्या होती है, लाल होती है। ऑरेंज 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 रंग रंग लगा लो, ऑरेंज, लाल नहीं, ऑरेंज। ऑरेंज देखो, एंथोसाइनिन भी साइन कर देगा जब आप ऑरेंज खाओगे। और ऑरेंज मतलब कि ऑरेंज खाओगे, हाँ, अनार खाओगे, ऑरेंज खाओगे। ये और ये जैंथोफिल भी अनार ऑरेंज खाओगे, और पपाया खाओगे, जब मतलब पपीता खाओगे। अब आ गया कैरोटीनॉइड, कैरोटीनॉइड मतलब कि कैरेट, कैरोटीनॉइड मतलब कि कैरेट। और इसको बीटा कैरोटीन बोलते हैं, बीटा बीटा कैरोटीन, क्योंकि इसमें विटामिन ए मिला होता है। ये तो याद ही रहेगा, कैरोटीनॉइड मतलब कि कैरेट। अब आ गया लाइकोपिन, लाइकोपिन को कैसे याद करोगे, लाइकोपिन, लाइक या पिन, वो मतलब कि लाइक या पिन, जब वो लाइक या पिन कि हम जो है टमाटर में लगा दे, वो हरे से हरे से क्या हो जाए, रेड हो जाए। लाइकोपिन मतलब कि हरे से लाल बना देता है। जैसे टमाटर जो होता है हरा होता है, फिर उसके बाद वो लाल बन जाता है। तो लाइकोपिन यानी कि तुम लाइक या पिन, वो जो हम टमाटर में लगाते हैं, वो जिससे वो हरे से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये चीज़ है। अब एक ल्यूकोपास्ट, ल्यूकोपास्ट क्या करेगा, ये श्वेत रंग प्रदान करता है, बस ल्यूकोपास्ट यानी कि ल्यूकोपास्ट मतलब कि ल्यूको ल्यूकोप्लास्ट। लूको मत मतलब कि ये क्या क्या है, लूको मत यानी छिपो मत, अ, छिपो मत, नहीं मतलब कि तुम दिख ही जाओगे सफ़ेद रंग में, सफ़ेद रंग में तुम दिख ही जाओगे, लूको मत, ऐसे याद कर लेना। और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो।
और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है इनको याद करने में ठीक से। थैंक यू गाइज।